स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा HEG। एंथैल्पी को हम H से लिखते हैं और EG मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस नेगेटिव आयन। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है गैसियस फॉर्म में, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? एनाइन की, और उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मीन्स इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है? नेगेटिव। अगर एनर्जी रिलीज हो रही हो तो हम नेगेटिव यूज करते हैं, अगर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही हो तो हम पॉजिटिव। क्लियर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? वो एनर्जी जो रिलीज होती है कब? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है टू एन आइसोलेटेड एटम एंड टू फॉर्म गैसियस नेगेटिव आयन। अब एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होती है? किलोजूल पर मोल। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमें क्या बताती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टेल्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू होल्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है वो क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है? कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होती है? इंक्रीज। अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स जो एटम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगर वो इजीली एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज़्यादा। क्या बताया था कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमें क्या बताती है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू होल्ड एन इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा है एटम की, उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं? जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होती है? ज़्यादा। इट मीन्स जो एटम है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है वो है साइज ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज। साइज इंक्रीज, इट मीन्स जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का वो भी क्या होता है? इंक्रीज। डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी? डिक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? डिक्रीज। क्लियर। साइज के इंक्रीज होने से क्या होगा? जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच वो इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा इलेक्ट्रॉन को, तो हम क्या बोलेंगे? उसकी जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है वो कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी कम है तो एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी क्या है? कम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? उसकी कम। क्लियर। दोनों क्या है? आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई भी
मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर किसी एलिमेंट की मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मींस वो हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, तो क्या वो इजीली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन? नो, उसकी उतनी ही टेंडेंसी कम होती है, लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हो एक्सेप्ट। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अनस्टेबल होना चाहेगा? तो हम क्या बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, विच लीड्स टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी उसकी? कम। क्लियर? मोर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग पीरियड, कि किस तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी करती है अलोंग पीरियड। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या अफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे? वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज? अब देखो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा? ग्रेटर अट्रैक्शन होगी, ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रेटर अट्रैक्शन है, इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज़्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, जो अलोंग पीरियड है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है कि वो अट्रैक्शन ज़्यादा फील करेंगे, न्यूक्लियस है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो ईजिली ऐड होगा एंड क्या बना लेगा? एनाइन। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। अब ग्रुप में कैसे वेरी करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या होगी? लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज। अलोंग पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, जो हैलोजेंस हैं हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो हैलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है? हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2Np5। अब देखो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? NS2Np6। इट मीन्स उसे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन नोबल गैस। हैलोजेंस को जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। इट मीन्स कि उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू गेन वन इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा उनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। क्लियर? हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हैलोजेंस को जस्ट वन इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, तो वो क्या करेगा? ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। क्लियर? ये था फर्स्ट ट्रेंड। सेकंड इज जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑफ नोबल गैस आर पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नोबल गैस की वो क्या होती है? पॉजिटिव। इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है नोबल गैस की? NS2Np6। ये क्या है? ऑलरेडी
कंप्लीटली फील्ड है, मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इनकी। अगर वो स्टेबल हैं ऑलरेडी तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और अनस्टेबल होंगे? तो यहाँ पे उनकी कोई टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी कंप्लीट है, स्टेबल है, तो दे हैव नो टेंडेंसी टू टेक एडिशनल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के कारण उनके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं है एक फर्दर इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करने की। तो अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, सो डैट दे ऐड एन इलेक्ट्रॉन। अगर एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब कैसी होगी? पॉजिटिव। एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो नेगेटिव होता है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो सिंबल यूज करते हैं पॉजिटिव। क्लियर? जो नोबल गैसेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, स्टेबल होने के कारण उनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो बिल्कुल ही क्या होती है? ज़ीरो। अगर फर्दर उसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डैट इज़ वाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? उनकी पॉजिटिव। सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जो बेरिलियम है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2। एंड नाइट्रोजन की 2s2 2p3। फॉस्फोरस की 3s2 3p3। अब देखो ये क्या है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हाफ फील्ड है और बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये क्या है? कंप्लीटली फील्ड। अगर वो ऑलरेडी उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उनकी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है? ज़ीरो। तो हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है? ऑलमोस्ट इनकी ज़ीरो। रीज़न ड्यू टू अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।